दरमियान है और दीगर जितने हमारे मसीही और मुस्लिम लीडर्स यहां पर मौजूद हैं, जो आज सरगोदा शहर में यह पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब इस मुल्क के लिए अमन और सलामती चाहते हैं। मैं चाहूंगा अपने हाथ उठाकर दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। खुदा बाप तू पाकिस्तान को बरकत दे, पाकिस्तान पर सलामती को नाजिल फरमा। यीशु मसीह जो सुलह और सलामती का शहजादा है, सलामती का नासा है, सलामती की इब्तिदा भी है और सलामती की इंतहा भी है। ऐ खुदा हम मिलकर दुआ करते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान को दाखिली और खारजी खतरात से महफूज रख, पाकिस्तान के अदारे मजबूत हो खुदा। पाकिस्तान में बिजनेस के लिए भी हम दुआ करते हैं, कारोबार के लिए भी दुआ करते हैं। हमारा मुल्क तरक्की करे, हर तरह के माली बहरानों से भी हमारे मुल्क को खुदा निजात और रिहाई बख्श दे, क्योंकि तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है। तेरे कलाम में लिखा है रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। रासबाज की दुआ से शहर मुल्क सरफराजी पाते हैं। सलातीन की दूसरी किताब 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हो, अपनी बुरी राहों से फिरे, मैं उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आओ हम दुआ करें खुदा पाकिस्तान को बहरानों से निजात दे, मुश्किलात दूर हो, अमन और सलामती कायम हो। इंटरफेथ हार्मनी के लिए भी दुआ करें, खुदावंद मोहब्बत हो, यगानगत हो, सुलह और सलामती हो और हमारा मुल्क तरक्की करता जाए। खुदा तू जलाल पाए, तू बरकत दे और कसरत से दे, क्योंकि तू जलाली है। हालेलुया। अभी थोड़ी देर में हम कलाम को भी सुनने वाले हैं। जो लोग कलाम के लिए तैयार हैं वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुआ करना शुरू करें। हाथ उठा के दुआ करना, इससे मुराद यह है कि खुदा मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, मेरे हाथ खाली है, आई एम नथिंग। मैं टोटली तौर पर सरेंडर करता हूं अपने आप को, तेरे हुजूर पेश करता हूं कि खुदा मेरी मदद तू ही कर सकता है। ऐ खुदा, दाऊद भी कहते हैं कि मेरी मदद ली रब्बा पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम दोनों हाथों को उठाकर वतन अजीज पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि खुदा हमारे मुल्क को बरकत दे। और आज जब तेरा कलाम नाजिल हो सरगोदा शहर के लिए बिलखसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदावन तेरे कलाम के वसीला से बरकतें नाजिल हो। जो यहाँ पर मौजूद है या वो लोग जो हमें लाइव ट्रांसमिशन के जरिए से देख रहे हैं, उन तक जब आज का पैगाम पहुंचे, गुनहगार निजात पाए और बीमार शिफा पाए। ऐ खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू कलाम को नाजिल फरमा, और जैसे लिखा है कि तू अपने कलाम को नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। हालेलुया। आज रात भी शिफाएं नाजिल हो, आज रात भी गुनहगार निजात पाए, आज रात भी बीमारों को शिफा और कमजोरों को जोर मिल जाए। और जो मुश्किलात से दो चार है और तकलीफ में लाइलाज बीमारियों में फंसे हुए हैं, खुदावंद तूने आज शिफा देना, क्योंकि तू शाफी है और तेरे कलाम में लिखा है उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। हालेलुया। दुआ करते रहे। आपकी आवाज नहीं आ रही, दोनों हाथ उठाएं आसमान की तरफ बुलंद किए हुए, सब बच्चे बूढ़े जवान सब दुआ करें, दुआ करें। ये हाल गूंजना चाहिए, ये पंडाल गूंजना चाहिए आपकी आवाजों से पीछे तक, आखिर तक। जो लोग हैं आखिर तक, जहां जहां तक हम देख सकते हैं आपको, जो मेरी आवाज सुन रहे हो, दुआ करें। दुआ की घड़ी है। यीशु मसीह ने बागे गेत्सेमनी में जब क्रूशल टाइम था, जब उसका पसीना गोया खून की बूंदें बनकर बह रहा था, लेकिन उसने कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। आजमाइशों में से निकलने के लिए, आजमाइशों पर गालिब आने के लिए दुआ मौसर तरीन हथियार है। आओ, दुआ बड़ी ताकत है। आओ अपने भरोसा खुदा कादर मुतलक पर लगाएं और दुआ करें। आपके हाथ नीचे आगे हैं, आपके हाथ बुलंद रहने चाहिए दुआ के लिए। कलाम में लिखा है बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। आओ अपने हाथों को स्ट्रॉन्ग करें। आओ खुदा से कहें खुदा
तेरी बड़ी कुदरत नाजिल हो। तेरा खादम बड़ी दिलेरी से तेरे कलाम को प्रीच करे। तेरा कलाम सच्चाई है, सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। ऐ खुदा आज रात लोगों की जरूरतें पूरी हो, बीमार शिफा पाए, जिनके पास औलाद नहीं उन्हें औलाद मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जिनकी जिंदगी में एंजाइटी डिप्रेशन है उन्हें पीस मिल जाए, उन्हें सलामती मिल जाए। ऐ खुदा आज रात तू सबको जानता है, सबकी जरूरतों को भी जानता है। खुदा कोई खाली हाथ ना जाए, कोई खाली हाथ ना जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रज़ा बारका का कुछ लम्हे हम दुआ करें प्लीज प्लीज। खुदा का पाकरू मुझे तहरीक दे रहा है कि हम दुआ में आवाजें बुलंद करें। दुआ की घड़ी है, दुआ की घड़ी है। दुआ दुआ दुआ। बागे गतसमनी का पैगाम दुआ का पैगाम है। बागे गतसमनी का पैगाम दुआ का पैगाम है। लोग मुश्किलात में इधर उधर भागते हैं, तदबीरें ढूंढते हैं, इंसानों से मदद मांगते हैं। आओ हम अपनी नजरें खुदा पर लगाएं। हम इंसानों से मांगते और शिकवे खुदा से करते हैं। आओ खुदा से मांगे जो आपको कसरत से देता है, कसरत से देता है। अबंडेंस है उसके हुजूर, कसरत है उसके हुजूर, फरावानी है उसके हुजूर। खुदा आपको अपना बेस्ट देना चाहता है, खुदा आपको बेहतरीन देना चाहता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा आपसे प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और हम सब मिलकर उसे कहे खुदाबंद हम तैयार हैं। और याद रखें हमारे दिलों की सख्ती हमें नाफरमान बनाती है, लेकिन जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। कौन कौन तैयार है कलाम के लिए? दिखाएं मुझे अपने दोनों हाथ। म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक बजेगा और हम दोनों हाथों को लहराते हुए वेलकम करेंगे कलाम को, रुल कुद्स को, आज की बरकत को। दोनों हाथ लहराइए। यस, म्यूजिक बजेगा, म्यूजिक बजेगा, हालेलुया, म्यूजिक बजेगा। यस यस, हालेलुया, हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड। म्यूजिक बजता रहेगा। हालेलुया। दोनों हाथों को लहराते हुए खुदा के कलाम को वेलकम करें, वेलकम करें, वेलकम करें। यस लॉर्ड, वेलकम, वेलकम होली गोस्ट, वेलकम, वेलकम, वेलकम। ओह दोनों हाथों को पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक। हालेलुया। यस, ग्लोरी, ग्लोरी, glory, 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 glory। दोनों हाथों को लहराते हुए आपके हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। वंडरफुल, हालेलुया। दोनों हाथों को लहराते हुए, यस ग्लोरी, दोनों हाथों को लहराते हुए। भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर क्रिस माइकलसन को मैं दावत दूंगा। अब खड़े खड़े जो बैठ गए वो भी खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। और खुदा के खादिम क्रिस माइकलसन को मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा। यस प्लीज ले आइए डाइस, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Are you happy tonight? क्या आप खुश हैं आज रात? If you're happy, give me a big wave. अगर आप खुश हैं तो दोनों हाथों को लहरा दें। Wow! Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। You are all so wonderful. आप बड़े जबरदस्त हैं, आपके लिए भी बात कह दी उन्होंने। I'm excited to be in Sargoda. सरगोदा आकर मुझे बड़ी खुशी है। I want to hear Sargoda's biggest hallelujah. मैं चाहता हूं कि सरगोदे वाले नारा लगाएं और पता चल जाए कि सबसे ऊंचा नारा आपका है।
खुदावंद की तारीफ हो। You sound excited. और मैं महसूस कर रहा हूं कि आप बड़े पुरजोश हैं। Amen. I'm also very excited tonight. कह रहे मैं भी बड़ा पुरजोश हाँ, तुसी पुरजोश हो ना? Yes. Turn to your neighbor and tell them, say, my neighbor, tonight is your night. और एक दूसरे की तरफ मुड़े, भाई भाइयों की तरफ, बहनें बहनों की तरफ, और कहें कि आज की रात आपकी रात है। Tonight is your night for a miracle. आज की रात आपके मौजसे की रात है। Tonight is your night for a blessing. और आज की रात जो है आपकी बरकत की रात है। जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Wow, I'm excited. मैं बहुत पुरजोश हूं। Now, you know, everywhere that I go in Pakistan, in fact, this is my 27th trip to वो कह Pakistan. रहे कि मेरा 27वां विजिट है, मैं पाकिस्तान आता रहता हूं, मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। Praise- वाह, हालेलुया। I think now I am officially Pakistani. कहते मैनू लगदा मैं भी हुण पाकिस्तानी हो गया आके। इसे वहां सेट कर जहां पहले था। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes I think I'm more in Pakistan than in my own home. वो कह रहे हैं कि मैनू एवें लगदा कि मैं अपने मुल्क नालों ज्यादा इत्थे दा होके रह गया हां। Praise the Lord. हालेलुया। इतना प्यार करते हैं पाकिस्तान से। Can I tell you a little secret? क्या मैं आपको एक राज की बात बताऊं? You know, I don't know if they know my secret. और मुझे नहीं पता कि आपको मेरे राज का पता है। Does anyone want to know what my secret is? आपको पता है मेरा जो सीक्रेट राज है वो क्या है? पता है? नो। Nobody raise their hand. Okay, no, we won't वो tell कह रहे कि anyone. कोई बात नहीं, अब We will just move on. हम आगे बढ़ते हैं। Oh, does anyone want to know what my secret is? अब में से जो मेरा सीक्रेट जानना चाहते हैं राज बताएं जरा, दोनों हाथ लहरा कर। Oh, wow. Everybody. Everybody. Wow. Praise the Okay, Lord. but turn to your neighbor and say, don't tell anybody. दूसरे नु कहो कि ऐस राज दसना नहीं किसी नु। It's a big secret. ये बड़ा राज है। Do you want to know what my secret is? आप जानना चाहते हैं? This is my secret. मेरा राज। I love मुझे Pakistan. पाकिस्तान से प्यार है। Hallelujah. हालेलुया। जोरदार तालियां। Oh, praise the Lord. खुदावंद की तारीफ। Praise the Lord. We're going to have an amazing night tonight. मेरा ईमान है कि आज की रात बड़ी जलाली रात If है। anyone is here and you need a miracle, you are in the right place. अगर आज रात आप मौजसा चाहते हैं तो आप ठीक जगह पर आ गए हैं। Because not only are we here tonight, सिर्फ आज रात ये नहीं, the most important person in the entire universe is also here. और कायनात में जो सबसे अजीम और बेहतरीन शख्सियत हस्ती है वो भी यहाँ है। He is a miracle worker. और वो मौजसात का खुदावंद He है। is my very best friend. वो मेरा दोस्त है। He's an amazing person. वो एक जबरदस्त But हस्ती। he's not just a person. वो जस्ट एक शख्सियत नहीं, He's an incredible teacher. वो एक उस्ताद भी And he है। can teach you many things. और उसने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई। But he's not just a teacher. सिर्फ वो उस्ताद ही नहीं, He's also a miracle worker. वो मौजसात का खुदावंद भी है। Tonight he can heal you. वो आज रात आपको शिफा दे सकता But है। he's not just a miracle worker. वो सिर्फ शिफा ही नहीं देता, He is also very prophetic. और वो आपके लिए अजीब काम कर And he सकता है, can tell you things of the future. और वो मुस्तकबिल की चीजें भी जाहिर But करता he's है। not just a prophet. सिर्फ ये नहीं कि वो He is एक the King of Kings and he's the Lord of वो Lords. खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का He's the बादशाह, Son of the living वो God. जिंदा खुदा का बेटा है। And his name is उसका नाम Jesus. यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। Come on, give Jesus some praise यीशु की tonight. तारीफ कीजिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Oh, I'm excited tonight. आज रात में बहुत खुश हूँ। If you came here tonight and you need a miracle, lift your hand to heaven. जो लोग शिफा और मौजज़े के लिए आज रात आए, मुझे अपना हाथ दिखाएं। Wow, a lot of people need miracles. बहुत सारे लोगों को मौजज़ात की जरूरत है, Tonight, before the end of the night, और आज रात पैगाम के बाद we are going to pray for miracles. हम आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आप शिफा पाएं। And tonight, Jesus is going to do mighty miracles. और आज रात यीशु मसीह आपकी जिंदगी में मौजज़ा And we करेगा। are going to hear testimonies of people who came here tonight with problems in their body, who leave tonight completely healed in और Jesus' फिर name. हम उन लोगों की गवाही भी सुनेंगे
जिनको खुदाम शिफा देगा दुआ के बाद, और उनको आगे बुलाकर हम उनकी गवाही भी सुनेंगे। But before we pray for the sick tonight, और इससे पहले कि हम बीमारों के लिए आज रात दुआ करें, I want to tell you about this wonderful man named Jesus. और यीशु मसीह की शख्सियत हस्ती के बारे में मैं आपके दरमियान I'm बयान going to करूं। share the gospel, the Injil tonight. और आज रात मैं आपके दरमियान इंजील का पैगाम सुनाऊंगा। And after I share the Injil, और जब मैं इंजील की मुनादी करूं, I'm going to give you an opportunity to respond to the message. और फिर मैं आपको मौका दूंगा कि आप उस पैगाम को सुने और उस पैगाम को कबूल करें। And after that, we will pray for the sick and Jesus will do और miracles. फिर हम दुआ करेंगे और यीशु आपको शिफा देगा। Are you ready tonight? दोनों हाथ लहराकर बताएं आप तैयार हैं? Hallelujah! हालेलुया, Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ। Now I know this is a peace festival. और मुझे नोटिस है कि ये पीस It's फेस्टिवल all about peace. और ये सलामती की बात है। And you know that there is one person who is called the Prince of Peace. और आप जानते हैं कि उस हस्ती का जिसका जिक्र कर रहा हूं वो सलामती का शहजादा Do है। you know what his name is? उसका नाम का आपको पता है? His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। Hallelujah. हालेलुया। So tonight I'm going to preach about the Prince of Peace, Jesus, the Son of God. मैं आज रात सलामती के शहजादे यीशु की बाबत मुनादी करूंगा। Hallelujah. You can be seated tonight. आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं खामोशी के साथ। जो लोग इधर खड़े हैं कनात के साथ, पीछे आप जाकर बैठ सकते हैं, प्लीज इधर खड़े ना हो। इंतजामिया जो लोग खड़े हैं या उन्हें इधर बिठा दें या पीछे कुर्सियों पर बिठाएं इनको। Hallelujah. कनात के साथ कोई खड़ा हुआ नजर ना आए प्लीज। जो लोग कनात के साथ खड़े हैं, इंतजामिया इनसे बड़ी मोहब्बत के साथ इन्हें रिक्वेस्ट करे कि ये पीछे जाकर बैठ जाए। I want to thank all of the pastors here tonight. और आज रात मैं सारे पासवानों का बेहद शुक्रगुजार हूं। Thank you, pastors, for helping us with this festival. पादरी साहबान आपका शुक्रिया, आपने मदद की। We honor you in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम में हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। जोरदार तालियां And we बजाएं। thank God for each and every one of you. आप सब के लिए हम खुदा का शुक्र करते You're हैं। doing an amazing job. आपने बहुत अच्छा काम किया है And it is my honor to be here tonight with you. और आज रात मेरे लिए बड़ा ऑनर है मैं कि आपके I दरमियान want to हूं। also thank all of the volunteers who helped. और जितने रज़ाकाराना तौर पर हमारी मदद कर रहे हैं मैं उनके लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं। And all of the wonderful commissioners and city councilmen and governors and politicians who और also helped. जितने भी सियासतदान और डीसी साहब और डीपीओ साहब और पार्लियामेंट के जो मेंबर थे मैं उनके लिए भी चाहूंगा जोरदार तालियां And I बजाएं। want to, hallelujah, and I want to thank my entire team who helped make this festival possible. और सारी जो टीम जिन्होंने इस फेस्टिवल के लिए मदद की मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूं। Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ। The Bible tells us this incredible story found in the book of John और यूहन्ना की इंजील में एक वाकया जो कलम बंद किया गया, about a, go ahead. यस, उसके बारे में मैं आपके दरमियान बयान It करूंगा। tells us a story about a woman who was in big trouble. और एक खातून का हमें वहां पर जिक्र मिलता है जो मुश्किल में फंसी हुई थी She didn't have any peace in her life और उसकी जिंदगी में कोई इत्मीनान नहीं था because she had committed a horrible sin. क्योंकि उसने एक बहुत बुरा गुनाह किया And था। that sin that she had committed जो उसने गुनाह किया था caused her to be brought in front of Jesus. और उसे यीशु मसीह के सामने लाया गया। And we're going to hear an incredible story tonight from the Injil और इंजील के अंदर ये जो वाकया कलम बंद हुआ है about how this woman encountered Jesus किस तरह यीशु मसीह के सामने जब वो आई उसका जीवन तब्दील हो and गया how she found the peace that only God can give और her. किस तरह से उसने उस इत्मीनान और पीस को हासिल किया जो सिर्फ खुदा दे सकता। Tonight we will be reading from the book of John chapter 8 यूहन्ना 8वें बाब में से आज इस हवाले को हम तिलावत करेंगे and we will read verses 1 through 11. और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत मुकद्दसा तक हम इसको तिलावत करेंगे। I'll read first and then my brother will read in Urdu. वो कह रहे हैं कि मैं पहले पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ फिर भाई आसिफ जो है उर्दू में उसको पढ़ेंगे। The Bible says in John chapter number 8. और यूहन्ना 8वें बाब में यूं लिखा है, Now I'll read. But Jesus went to the Mount of Olives. Now early in the morning he came again to the temple.
And all the people came to him, and he sat down and he taught them. Then one of the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now Moses in the law commands that such a woman should be stoned. But what do you say? This they said, testing Jesus, that they might find something of which to accuse him. But Jesus stooped down and he wrote in the ground with his finger as though he did not hear them. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, He who is without sin among you can throw the first stone. Again, he stooped down and he wrote on the ground. Then those who heard it began being convicted by their conscience. They began to go out one by one, beginning with the oldest even to the youngest. And Jesus was left alone and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up, he saw no one but the woman, and he said to her, Woman, where are your accusers? Has no one condemned you? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more. Yes. प्यारे भाई आसिफ, कलाम खुदा में यूं रकम है, वॉल्यूम कीजिएगा बेटा। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 8वां बाब है, पहली आयत से पढ़ूंगा 11वीं आयत तक। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ए उस्ताद, ये औरत जिना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई। तो रैत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला ही रह गया और औरत वही बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, ए खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। आमीन। Amen. 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 Let us pray. आए दुआ करें। Lord, we love you. खुदावंद, हम तुझसे We मोहब्बत come करते to हैं। you tonight in the mighty name of Jesus. यीशु के अलकादर नाम में हम तेरे हुजूर आए हैं। Lord, I pray that your injil would go forth with clarity and power. आज जब तेरी इंजील बड़ी सफाई से बयान की जाए तो बहुतों को तब्दील कर May डाले। every heart that hears this message tonight be opened. और जितने दिल इस पैगाम को आज सुने, And may your injil go inside and touch each and every one of और us. खुदावंद तेरी ये इंजील लोगों के दिलों में उतर जाए। In the mighty name of Jesus. यीशु के अलकादर नाम में सब कहे आमीन। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So I'm going to give you a little bit of the background from this story and then I will preach. और जो वाकया अभी तिलावत किया गया है, मैं इसका कुछ पस मंजर आपकी खिदमत में पेश करना What an चाहता हूं। incredible story. और ये कितना हैरानकुन वाकया है। Jesus goes to the temple to pray with his followers. और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैकल में जाते हैं There इबादत were करने। many of his followers there that day. और उस दिन बहुत सारे उनके शागिर्द भी उनके साथ थे। I'm sure they all wanted to hear the message of Jesus. और वो यीशु का पैगाम सुनना चाहते होंगे। And all of a sudden there was a giant noise coming from outside. और वहां पर फिर एक शोर बरपा हुआ जो बहुत ज्यादा था। There must have been a woman screaming as they kicked her all the way to Jesus. और उस वक्त जो शोर था, एक औरत को घसीट कर वो ला रहे थे। This woman was just caught in the middle of adultery. और उसे उन्होंने कहा कि हमने इसे ऐन
जिना के वक्त पकड़ा है। And the Pharisees, the religious leaders of the day, और उस दिन जो वहां पर फरीसी थे, they caught this woman in the act of adultery. और वो उसे पकड़कर ले आए और उस पर इल्जाम लगाया। They were dragging her down the street, kicking her all the उसे way to घसीट रहे Jesus. थे, उसे धक्के दे रहे थे। And when they got there to Jesus, और जब वो यीशु के पास आए, I think Jesus' congregation must have ran away. और जितनी वहां पर कांग्रेगेशन होगी वो भागी होगी। And now all of a sudden it is just these religious leaders, और वहां पर फौरन क्या हुआ कि सिर्फ वो जो मजहबी लीडर थे this adulterous woman, और वो जो बदचलन औरत जिस पर इल्जाम था, and Jesus. और यीशु, And the Pharisees, the religious leaders, और जो फरीसी थे, जो मजहबी लीडर थे, they said to Jesus, उन्होंने यीशु से कहा this woman was caught in कि adultery. ये औरत जिना के वक्त पकड़ी गई, The law commands that this type of woman should be stoned to और death. शरीयत ये कहती है कि ऐसे लोगों को उनको संसार किया जाए। What do you say, Jesus? यीशु, आप इसके बारे में क्या कहते Should हैं? we stone her, yes or no? क्या हम इसे संसार कर दें या ना? Jesus didn't say anything. यीशु ने कुछ भी नहीं कहा। The Bible says he stepped down onto the और ground, बाइबल में लिखा है कि वो जमीन पर बैठ गया और and he लिखने लगा, started writing in the ground in the sand with his finger. और वो बैठकर जमीन पर लिखने लगा। Now, why was all of this happening? क्यों ऐसा हुआ? The Bible tells us that this was a trap of the Pharisees. और बाइबल में ये बताती, ये एक तरह से वो जाल बना रहे Now, the थे। Pharisees were the religious leaders of the day. और उस दिन के जो लीडर थे वो ये जाल बना रहे They थे, were the big men of God at that time. क्योंकि वो उस वक्त बड़े अपने आप को खुदा पुरस्कार If you करते। wanted to know about God, you had to go to the scribes and the Pharisees. और क्योंकि उस वक्त लोग खुदा की बाबत जानने के लिए इन फरीसियों के पास जाते थे। And the Bible tells us that they were trying to cause Jesus to be in a trap. और वो यीशु मसीह के लिए ये जाल बना रहे थे। What was this trap? ये किस तरह का जाल था? Why did they want to trap Jesus? क्यों वो यीशु मसीह को इस जाल में फंसाना चाहते थे? They didn't really like Jesus too much. क्योंकि वो यीशु को ज्यादा पसंद भी नहीं करते In थे, fact, they hated Jesus. क्योंकि वो यीशु से नफरत करते थे। Why did they hate Jesus? वो यीशु से क्यों नफरत करते थे? Because they were jealous of Jesus. क्योंकि वो यीशु से जलते थे, Everybody loved Jesus. क्योंकि हर कोई यीशु से प्यार करता था। जोरदार ताली। Hallelujah! सारे कहो हालेलुया। Thousands of people were coming to hear Jesus. हजारों हजार यीशु के पास आते ताकि उसे पैगाम सुने, And the Pharisees, they didn't have thousands of people. क्योंकि फरीसियों के पास हजारों लोग And नहीं थे। so they were very jealous of वो Jesus. बड़े सड़दे सन इस गाल तो। Even today, I think sometimes we have jealousy among the clergy. कई दफा पासवानों के दरमियान इस तरह की जेलसी होती है कि एक दूसरे तो सड़ते रहते हैं। So they didn't like Jesus because he was more popular than them. और क्योंकि वो जानते थे कि जिन्हें मशहूर यीशु ने ऐसी कोई नहीं है, They also didn't like Jesus because he kept doing all the miracles. और वो इससे भी जलते थे कि यीशु थे मौजज़े भी करता है, And the people loved the miracles. क्योंकि लोग मौजज़ात लोगों को The पसंद थे, Pharisees and the scribes, they had no miracles. और उनसे मौजज़े होते So नहीं they थे, were very jealous of Jesus again. और यीशु से वो बड़ा जलते थे, And they also didn't like Jesus और वो यीशु से इसलिए भी उसे नहीं पसंद करते because Jesus was proclaiming to be the Messiah, the Son of God. इसलिए कि यीशु ने यह भी ऐलान किया था कि वो खुदा का मसीह है। And they didn't like that about Jesus. उनको ये बात भी पसंद नहीं थी, They thought that they should be the top people in the religious community. और वो समझते थे कि हम बेहतर हैं, हम टॉप पर हैं। They didn't want anyone higher than them. वो नहीं चाहते थे कि उनसे ऊपर कोई चला And जाए, if Jesus is the Messiah, और यीशु मसीह ने कहा मैं मसीह then हूँ, they have to submit to Jesus. और उनके लिए मुश्किल था, And they didn't want to submit to और वो नहीं anyone. चाहते थे कि अपना आप यीशु को दे, They didn't even want to submit to God. और वो खुदा को भी अपना आप नहीं देते They थे, only wanted to submit to themselves. ओ, सिर्फ अपने ही आले दुआले घूमते रहते थे, And they didn't like this और Jesus. वो यीशु से प्यार नहीं They करते, didn't think he was the Messiah और वो ये भी इसकी परवाह नहीं थी कि मसीह है। because Jesus loved the sinful people. यीशु मसीह क्योंकि गुनहगारों से प्यार He करता was था, always
always hanging out with the everyday common sinful people. और यीशु मसीह आम कमजोर लोगों से, गुनहगार लोगों से रोज मिलता And था, they didn't like the sinful people. और वो गुनहगारों को So नापसंद they करते thought थे। surely the Messiah would never care or love sinful people. उनका ये नजरिया था कि मसीह जो Oh, है but- उसे गुनहगारों को प्यार नहीं करना चाहिए। Are you thankful that Jesus loves sinful people? क्या आप शुक्रगुजार हैं कि यीशु गुनहगारों से प्यार करता है? जोरदार तालियां बजाकर बताएं Hallelujah! हालेलुया। Because the reality is we're all sinful people. और हकीकत यह है कि हम सब गुनहगार, None of us is perfect. हम में से कोई कामिल नहीं है, None of us is without sin. और हम में से कोई ऐसा नहीं But है, yet Jesus loves each and every one of us. लेकिन यीशु मसीह हम सबसे So they मोहब्बत, said, we don't like this और Jesus. वो कहते थे हमें ऐसा यीशु पसंद नहीं, We're going to catch him in a trap. और हम इसको ट्रैप करेंगे। So they devised a trap among themselves. उन्होंने मिलकर ये जाल बनाया। They said, oh, we have the perfect trap. उन्होंने कहा ये जाल सही है, No matter what Jesus do, he will be trapped. यीशु जो भी करते हैं हम जरूर ये जाल बनाएंगे। The trap was this. और वो जाल ये था, They would find a woman committing adultery. उन्होंने ऐसी औरत ढूंढी जो ऐन बदकारी के वक्त पकड़ी गई, They would bring that woman to Jesus. और उस बदचलन औरत को यीशु के पास लाए। And they would say, Jesus, the law of Moses commands that this woman be stoned to death. उन्होंने कहा कि मूसा की शरीयत में लिखा है कि ऐसा शख्स, ऐसा मर्द या औरत वाजिबुल उसको संसार किया जाए। What do you think, Jesus? Should we stone her or not? आप क्या सोचते हैं कि क्या यीशु को उसे संसार करने के लिए कहना चाहिए था? Now, why was this a trap? क्यों? क्योंकि ये तो ट्रैप था, It was a trap for two reasons. और दो सबब थे ये जाल बनाने के। Number one, they thought Jesus would say, no, please don't stone her. और पहली वजह उन्होंने ये ढूंढी होगी कि यीशु जब कहेगा नहीं ऐसा ना करो, They thought Jesus would say, I love the sinful people, please don't stone her. हाँ, उनके ज़हन में था कि यीशु क्योंकि गुनहगारों से प्यार करता And है, this would be a trap because Jesus would be disobeying the law of Moses. और हम ये कहेंगे कि यीशु ने मूसा की शरीयत का इनकार कर दिया। But it was also a trap एक और जाल था, because if Jesus says, yes, stone that woman और to दूसरा death, ये था कि यीशु कहेगा हाँ इसे संसार कर दो, Jesus would be in trouble with the Roman government who was in the ruling at that time. और फिर इस तरह से हम यीशु को जो हुकूमत का कानून है या रोमन्स लॉ है उसमें फंसा लेंगे। And if Jesus got caught stoning that woman, और अगर यीशु मसीह उस औरत को जो बदचलन थी, he would have been arrested and thrown into prison. और फिर उसे पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे, And they would have been still the rulers, the religious rulers of the day. और फिर उस दिन ये बात इस तरह उन्होंने So सोची, this was the perfect trap, they thought. और ये उनकी सोच के मुताबिक बिल्कुल सही जाल And था। how did Jesus respond? यीशु ने कैसे उनको रिस्पॉन्स किया? Jesus didn't answer the question. यीशु ने सवाल का जवाब नहीं दिया, Jesus, should this woman be stoned to death? यीशु ने ये नहीं कहा, He ignored them. यीशु ने नजरअंदाज कर Oh, it must have made them very mad. दिया। ये गल उन्हें और बुरी लगी होनी है, He didn't even listen to them. ओ यीशु ने उन्हें गल सुनी तक नहीं, He got down on his knee and he started writing और some यीशु words. मसीह जमीन पर बैठ गया और in the उंगली से sand. लिखने लगे। And they said, Jesus, उन्होंने कहा यीशु why should this woman be stoned to death? Yes or no? हम पूछ रहे हैं कि क्या किया जाए, इसे संसार किया जाए या ना? And what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? The Bible says, बाइबल फरमाती है, Jesus said, यीशु ने कहा whoever in our midst has never sinned once before, और तुम्हारे दरमियान जिसने खुद कभी गुनाह नहीं किया, that person can stone the woman. वो इसको पत्थर मार सकता है। This was the perfect response. और ये बिल्कुल सही जवाब है जो यीशु ने दिया। जोरदार ताली। Hallelujah. हालेलुया।
Nobody could trick Jesus. यीशु मसीह ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ He ਨਹੀਂ ਲਾ was too ਸਕਦਾ smart for all of them. यीशु मसीह He knew it was a trap from the beginning. यीशु सब कुछ जानते थे He said, he who's without sin can throw the first यीशु ने कहा stone. वो पत्थर मारे जिसने खुद कभी गुनाह नहीं Then किया something happened right then and there. और फिर वहां पर एक ऐसा काम The हुआ Bible says बाइबल फरमाती है that those Pharisees started thinking about their own sin. और फिर वो फरीसी अपनी अपनी पैगी अपने अपने गुनाहों के बारे सोचने लग पे I think what happened was the first Pharisee, he started thinking about his sin. और पहला फरीसी होना सोचता होना ओ Perhaps he saw the list of the 10 Commandments. फौरन उसके सामने 10 अहकाम की लिस्ट आ गई And होगी he read the first commandment. उन्हें पहला ही हुक्म पढ़ा होना And he said, I'm guilty of that और commandment. कहता होना ओ ये गलती तो मेरे च भी है Then he read the second commandment. फिर उसने दूसरा हुक्म पढ़ा He होगा said, oh, I'm also guilty of this वो commandment. कहता होगा ये तो खराबी ये भी मेरे च हैगी है Then he read the third and fourth and fifth तीसरा commandment. चौथा पांचवा हुक्म पढ़ा होगा Oh, I'm guilty of all of the commandments. मेरे च तो ये भी गलती I है can't throw the stone at that मैं woman कैसे इस औरत को पत्थर because मारूं I am also a sinner. क्योंकि मैं तो खुद गुनहगार हूं And the Bible tells us बाइबल ये भी बताती है the oldest Pharisee, he put in the reverse gear. कहते कि ए पुराने फरीसियां ने बैक गियर ला लिया Beep, 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 पी पी beep. पी He started backing away. चूंकि बैक गियर लग जाते आवाज आती होंगी पी 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 है ना Then the second Pharisee, दूसरे फरीसी ने what was happening with him? वहां पर क्या हुआ He was thinking of something. ओ वो भी सोच रहा होगा He said, oh no, वो कहता होगा हो नहीं I was visiting the same brothel that adulterous woman was at. और मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है I was there just 2 weeks दो ago. हफ्ते पहले भी मैं इस तरह से काम I'm किया also guilty of the same sin as this woman. और जिस तरह ये औरत बद चलने मैं भी वैसा हूँ So he put in the reverse gear. उन्हें भी बैक गियर लगाया Beep, beep, पी beep, beep, पी beep. पी He started backing away. ओ पीछे चला But the गया Bible says from the oldest to the youngest, all of the leaders, they put in the reverse gear and they ran the other way. हालेलुया बुड्ढे बड्डे छोटे सारे ने बैक गियर लाए तो दौड़ गए उठो Hallelujah. जोरदार तालियां बजाएं हालेलुया They all ran away. वो सब भाग गए Why? क्यों Because they were convicted of their own sin. इसलिए कि वो पशेमान थे अपने गुनाहों के They लिए said, we can't throw the stone at this woman because we're also sinners. वो कहने लगे हम क्यों कर इसे मार सकते हैं क्योंकि हम खुद गुनहगार हैं And I always wondered what Jesus wrote on the ground. और ये मैं हैरान होता हूं कि यीशु ने जमीन पर क्यों You लिखा know, the Bible doesn't tell us what he wrote in the dirt. बाइबल में ये तो नहीं लिखा कि उन्होंने जमीन पर क्या लिखा But था I have a good idea maybe what it was. और हो सकता है कि जो मेरा अपना एक अंदाजा I है think Jesus wrote one word. यीशु ने एक ही लफ्ज लिखा Do you होगा want to know what that word was? कह रहे मेरी सोच है आप जानना चाहते हैं वो I think Jesus wrote the word guilty. यीशु मसीह ने वहां पर जो गिल्टी लफ्ज यानी जो जुर्म है वो लिखा होगा Guilty. गिल्टी के यानी मैं मुजरम He wrote the word guilty because we are all guilty of our क्योंकि sin. हम सब के सब जो है अपने गुनाहों में गिल्टी हैं मुजरम है हमने गुनाह किया है The Bible says that we have all sinned and fallen short of और God's कलाम है glory. कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम None of us are perfect. और हम में से कोई भी कामिल नहीं None of us are without sin. और हम में से कोई ऐसा नहीं जो लाखता हो And the Bible says that the penalty for our sin is death. और हम जानते हैं कि हमारे गुनाह की मजदूरी मौत It's है eternal separation. खुदा से हमेशा हमेशा के लिए It जुदाई is hell forever. और ये जहन्नम है But the good news today, my friend, मेरे बहनों भाइयों आज रात में गुड न्यूज देना is चाहता that Jesus Christ gave his life as a ransom so you could be saved from your यीशु sin. मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत चुकाई है सब Hallelujah. ताली बजाओ हालेलुया Jesus paid the price for you and me. यीशु मसीह ने मेरी और आपकी कीमत चुकाई Now I want to ask you a question.
मैं आपसे एक सवाल करना चाहता Was there anyone there that day? Well, actually, let me ask you this first हूं। question. पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं, Is there anybody here tonight who has no sin? आप में से कोई यह दावा कर सकता है यहां पर कि मैं कभी गुनाह या गलती नहीं की थी? Nobody. कोई भी नहीं। None of us have no sin. हमें से कोई ऐसा नहीं। I want to ask you another question. मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। Was there anyone there that day with the adulterous woman who had no sin? और उधर भी क्या कोई था जिसने ये दावा किया हो कि मुझ पे कोई गुनाह नहीं? नो। Yes, there was somebody there that day. वो कह रहे वहां पर एक हस्ती थी जो ये कह सकती है। There was someone there that day who had no sin. लेकिन वहां पर एक अजीम हस्ती मौजूद थी जो, यस, Go ahead. जो ये कहे कि मैं लाखता हूं। The Bible says बाइबल कहती है that Jesus Christ, कि वो यीशु है, he had no sin. वो लाखता था। Hallelujah. सब कहे हालेलुया। John the Baptist declared, this is the sinless, spotless Lamb of God. और यूहन्ना ने कहा था देखो ये खुदा का He was पाप sinless. कर रहा है। Jesus was sinless. He never committed sin. और यीशु मसीह लाखता थे, उन्होंने कभी खता नहीं की। And Jesus could have thrown the stone at that woman. और यीशु मसीह उस औरत को पत्थर मार सकते थे। Nobody else could have thrown the यीशु stone के that अलावा day. कोई और नहीं। Jesus could have thrown the stone at her. यीशु ऐसा कर सकते थे। Jesus could have killed that woman that day. यीशु मसीह उस औरत को मार सकते थे। And you know the Bible tells us और आपको पता बाइबल क्या बताती है? God is a very just judge. खुदा मुंसिफ खुदा है। God loves justice. खुदा इंसाफ पसंद है। But the reality is we've all sinned. लेकिन हकीकत यह है कि हम सब ने गुनाह किया And the penalty for our sin is hell. और हमारे गुनाहों की सजा जहन्नुम है। We all deserve to go to hell. हम सब इस लायक थे कि जहन्नुम में And there जाएं। could be no justice if God just forgives us. और खुदा हमें मुआफ करना चाहता है। Somebody had to pay the price for our sin. किसी को हमारे गुनाहों की सजा के लिए कुर्बानी देना था। And you and I will all pay for the price of our sin मैं और आप ये कीमत अदा नहीं कर सकते थे unless we accept the one who has already paid for your sin. और हम में से कोई ऐसा ना था ऐसा करे। I have good news for you tonight. लेकिन आज रात मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता The हूँ। penalty for our sin is death. और हमारे जो गुनाह की मजदूरी वो मौत है। Gift of God is eternal life through Jesus Christ लेकिन our खुदा Lord. की बख्शिश हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के वसीले। सब Hallelujah. कहे हालेलुया। So why didn't Jesus stone that woman? यीशु मसीह ने क्यों उस औरत को पत्थर नहीं मारा? Because he was already on his way to the cross to die for that woman's sin. इसलिए कि यीशु मसीह सलीब की तरफ बढ़ रहे थे कि उस औरत के लिए अपनी He जान दे। went to the cross to die for her sin. और वो सलीब पर उस औरत के लिए जान देने वाले He थे। went to the cross to die for your sin. और वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए भी सलीब पर चढ़ For गया। your sin, for your sin, for your आपके sin. लिए, आपके गुनाहों के लिए, He आपके गुनाह। died for the sins of the वो world. पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ। The Injil says this. इंजील हमें ये सिखाती है God so loved the world that he gave his only begotten खुदा ने son, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी that whosoever believes upon him और जो will कोई not perish but have everlasting जो कोई इस life. पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। Hallelujah. सब मिलकर कहे हालेलुया। It is the love of God that he gave you salvation. ये खुदा की मोहब्बत है जो उसने, It is God's love for you that Jesus went and died on the cross. और ये खुदा का प्यार है कि यीशु आपके लिए सलीब पर मुआ। And there is only salvation tonight in the one who died to save you of your sin. और निजात सिर्फ इस बात में है कि आप यीशु को जाने जो आपके लिए The मुआ। Bible says there is no other person who can give you salvation. बाइबल ये भी सिखाती है कि यीशु के सिवा कोई और आपको निजात नहीं दे There is सकता। no other name under heaven that can give you salvation कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है except the name of Jesus. और वो यीशु का नाम है। जोरदार तालियां बजाइए। Hallelujah. सब कहे हालेलुया।
He is the only one who died for the sin of the world. और वो सिर्फ यीशु है जो दुनिया के गुनाहों के लिए मुआ। And he is the only one who can pay for your sin और tonight. उसने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत Tonight चुकाई। you can turn to Jesus. यीशु के पास आ जाए आज रात। Maybe you say, Chris, I'm a very good person. आपके क्रिस में तो बहुत अच्छा बंदा हूँ। I've never committed adultery. मैंने तो कभी बदी नहीं की। I'm not like that sinful woman. मैं उस औरत की तरह गुनहगार नहीं। I'm a pretty good मैं person. बड़ा अच्छा बंदा हूँ। I only have little मैं sins. छोटी छोटियां गलतियां की I just lie once in a while. मैं कभी कभी झूठ बोल लेना I just gossip once in a या while. चुगलियां भी मैं कर लेना Sometimes I have a little hatred in my heart. और कभी कभी दिल से नफरत भी मैं कर लेना But I'm not too bad of a लेकिन ये तो person. कोई मैं भैड़ा बंदा तो नहीं का। Maybe you're not a really bad person. और हो सकता है कि आप वाकई बुरे शख्स ना हो। But even if you have one sin in your life, अगर आपने जिंदगी में एक भी गुनाह किया in fact, the Bible tells us this, और बाइबल ये भी बताती है that we were all born sinners. और बाइबल ये भी बताती है कि हम गुनाह में पैदा हुए हैं। None of us are perfect. हमें से कोई कामिल नहीं। We've been born into a sinful lineage. हम सब के सब गुनाहलूदा फितरत में पैदा That's हुए। why you can see the most innocent little child. आप एक मासूम बच्चे को अगर देखें, They are so pure, so innocent. बड़े बच्चे बड़े सादा होते हैं, बड़े मासूम होते हैं Nobody has ever taught them to do anything sinful. और बच्चे को कोई गुनाह भी ना सिखाया गया हो। But if you give them a toy अगर आप उसे खिलौना दे दें and another little child comes over and takes the toy और away, एक दूसरा बच्चा आगे होता खिलौना खोवे, what will happen most of the time? ते ज्यादातर की होता दसो? बाजी मैनू ना मारे हो। They will start fighting for the toy. वो खिलौने के लिए लड़ना शुरू हो जाएंगे, Punching, fighting, scratching. मुक्के नौंदरा मारेंगे एक दूसरे को। Why? क्यों? Because there is sin even in the little child. गुनाह क्योंकि उसके खून We were में all ब्लड born sinners. क्योंकि वो गुनाह की हालत में पैदा हुआ। But the good news tonight लेकिन खुशखबरी ये is है that Jesus died for your sin. यीशु आपके गुनाहों के लिए He मरा died to set you free. ताकि आप आजाद हो He जाएं died to give you eternal और वो life. आपको हमेशा की जिंदगी दे। Come on, put your hands together for Jesus. आइए यीशु के tonight. लिए जोरदार तालियां बजाएं। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Whether you have small sin tonight or very big sin, आपने छोटा गुनाह किया है या कोई बड़ा गुनाह किया है, it doesn't matter the size of your sin, आपके गुनाहों का साइज कितना बड़ा इससे कुछ नहीं। because Jesus died for all sin tonight. यीशु मसीह सबके गुनाहों के लिए मुआ है। Now I want to talk just for a moment about those Pharisees. और मैं उन फरीसियों के बारे में चंद एक बातें करना Those चाहता हूं। Pharisees, they were so close to Jesus, ये फरीसी यीशु के बड़े करीब थे but they made the biggest mistake of their entire life. और उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। They kicked that woman all the way to Jesus. वो उस औरत को घसीटते हुए ठुड्डे मारते हुए लेकर They आए। kicked her right to the feet of the one who can save them. वो ठीक जगह पर ले आए जो उसे माफ कर सकता था। They kicked that woman to the feet of Jesus. उस औरत को घसीटते हुए यीशु के कदमों में ले And आए that adulterous woman, when she saw the eyes of Jesus, और जब उस बदचलन औरत ने यीशु की आंखें देखी, when she saw the eyes of Jesus, उसने यीशु की आंखें देखी, Jesus said to her, "Is there anyone who condemns you for your sin?" उस यीशु ने उस औरत से कहा अगर किसी और ने तुझे पत्थर नहीं मारा, She said, "No, Lord." उसने कहा नहीं खुदावन। And what did Jesus say? तो फिर यीशु ने क्या कहा? "Neither do I condemn you. तो फिर मैं भी तुझ पर फतवा नहीं Go देता। and sin no more." आइंदा गुनाह ना करना। जोरदार Hallelujah. बड़ी खुशखबरी। हालेलुया। In that moment, she found forgiveness. और उसी लम्हा उसे माफी In मिल that गई, moment, she found salvation. उसी लम्हा उसे निजात भी मिल In गई, that moment, Jesus forgave her of her sin. उसी लम्हा उसको गुनाहों की माफी भी मिल गई। You might say, who can forgive sin but God alone? और आप
कहते होंगे कि खुदा निजात देता But है, even Jesus forgave sins of the people Yes, in the Injil. यीशु मसीह ने इंजील में He's the गुनाहों को माफ only किया one who can forgive you of your sin और tonight. एक जो आपको गुनाहों की माफी He's दे the only one who can save you. और वो आपको बचा सकता Those है। Pharisees were so close to the Savior. और फरीसी निजात हिंदा के करीब तर थे, They were at the feet of the one who could save them. वो उसके कदमों के बिल्कुल करीब थे तो जो बचा So सकता है, close to salvation. वो निजात के करीब थे। But that night, लेकिन उस रात they made the greatest mistake of their lives. लेकिन उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। Every one of them put in the reverse gear. उन्हें सारे ने बैक गियर लाए They all backed away from Jesus. और वो यीशु से दूर चले गए। They were so close to also receiving salvation. वो निजात के करीब थे कि निजात They का। all knew they were guilty. वो जानते थे कि वो सब के सब Guilty गुनहगार, of their sin. वो अपने गुनाहों में गिरफ्तार They थे। were right at the feet of the one who died for their sin. वो उसके करीब थे जिसने उनके गुनाहों के लिए फिदिया देना They था। could have bowed their knees down next to that woman. और वो क्या करते, उनको चाहिए था उस औरत की तरह झुक जाते Could have said, Jesus, we also need और वो salvation. उसे कहते कि यीशु हमें भी निजात We चाहिए, also need forgiveness. हमें भी माफी चाहिए। But the Bible tells us लेकिन बाइबल बताती है they didn't bow their knees to Jesus. उन्होंने अपने घुटने यीशु के हुजूर नहीं They टेके। missed the greatest opportunity of their life. उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे हसीन मौका गंवा दिया। My friends, tonight might be the greatest opportunity of your life. और आज रात आपके लिए भी एक बड़ा मौका मेरे बहनों भाइयों, Because if you are also guilty of your sin, क्योंकि आप भी अपने गुनाह में मुजरिम हैं, you also need salvation. आपको भी निजात चाहिए। And tonight, और आज रात you can come to Jesus. आप यीशु के पास You आए can be like that woman. और आप उस औरत की तरह You can say, Jesus, I also need उसे कहें, salvation. यीशु मुझे भी उस औरत की तरह निजात I am चाहिए, also guilty. मैं भी मुजरिम Save हूँ, me tonight, Jesus. मुझे आज रात बचा ले। And the Injil tells us और बाइबल बताती है that if we will turn to Jesus, कि अगर हम यीशु की तरफ आए if we will repent of our sin, और अगर अपने गुनाहों से तौबा करें if we will put our faith in Jesus और अपना Christ, ईमान यीशु मसीह पर लाएं, tonight आज रात He will save you from your sin. वो आपको गुनाहों से निजात देगा। जोरदार तालियां बजाइए। Hallelujah. हालेलुया। But you have to turn to Jesus. लेकिन आपको यीशु के पास आना है। The Bible tells us that we are not promised tomorrow. हमारे लिए कल की बाबत नहीं बल्कि आज की बाबत वादा है। None of us know when we're going to pass away. हम में से कोई भी ऐसा, None of us know when we're going to come to our end. और हमें आखिर की तरफ नहीं जाना, But the truth is we have to make that decision for Jesus in this life. और हमें अपनी जिंदगी में यीशु के लिए There फैसला will करना, come a moment in life और हमारी जिंदगी में वो लम्हात where आए we will pass from this life to the next life. और हम इस जिंदगी में फैसला करें ताकि आसमान And पर if जा you सकें। reject Jesus in this life, और अगर आप इस जिंदगी में यीशु को रिजेक्ट करेंगे Jesus said, I will reject you in the next और अगर हम life. यहाँ पर इनकार करेंगे तो वो ऊपर इनकार करेगा। My friends, listen carefully. बड़े ध्यान से सुने मेरे बहनों भाइयों, Don't miss Jesus tonight. यीशु मसीह को अपनी जिंदगी से आज Don't जाने ना miss दें। this moment of salvation. निजात के इन लम्हात को कबूल करें। Don't risk your entire eternity rejecting Jesus और tonight. आप हमेशा हमेशा की खुदा से जुदाई को ज़हन में रखते हुए आज फैसला करें। Tonight, if you have sin in your life, अगर आज रात आपकी जिंदगी में गुनाह है, if you've never given your life to Jesus और अगर before, आपने अपनी जिंदगी पहले यीशु को नहीं दी, if you've never surrendered your life to Jesus, अगर आपने अपना जीवन उसे पहले नहीं दिया, tonight you can surrender your life. तो फिर आज अपना दिल दे दीजिए। Tonight you can repent of your sin. आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते Tonight हैं। you can cry out to Jesus. आज रात यीशु के हुजूर आप You कह can सकते say, हैं, Lord, I'm a sinner. आप उससे कहें खुदावंद मैं गुनहगार हूँ, I need salvation. मुझे निजात की जरूरत है। Save me
tonight. आज रात मुझे बचाओ। Tonight He will save you. वो आज रात आपको He will बचाएगा forgive you. और वो आपको माफ करेगा All of your sins will be washed और away. आपके गुनाह माफ हो जाएंगे And you will be on your way to heaven और tonight. फिर आप आसमान की बादशाही में But जाएंगे। tonight the choice is yours. लेकिन इंतखाब आपका है, You have to choose. आपको चुनाव करना है। God is saying tonight, I have paid for your sin. खुदा आज रात कह रहा है कि उसने आपके गुनाहों की कीमत दे दी है। My son Jesus paid for your sin. यीशु मसीह खुदा के बेटे ने Tonight, आज रात if you will turn to Jesus, अगर आप यीशु के पास आए He will save you. वो आपको बचाएगा, He will forgive you. आपको माफ करेगा And He will give you peace for all of eternity. और वो हमेशा हमेशा के लिए आपको इत्मीनान देगा। Tonight, आज रात if you need Jesus, अगर आपको यीशु की जरूरत है, in just a moment, एक ही लम्हा में I'm going to give you an opportunity to say, yes, that's me. I need salvation. मैं आपको मौका दूंगा कि आप आज रात I'm also a sinner. I also need forgiveness. मुझे आप भी कहें कि हाँ मैं भी गुनहगार हूँ। Maybe you're a Christian here tonight and you've been following Jesus for a long हो सकता है time. कि आप पहले ही ईमान रखते हो। I would say, praise the Lord, congratulations. मैं आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा And I don't want you to respond to this message. और फिर मैं नहीं चाहता हूं कि वो लोग जो खुदावंद में हैं, This is only for those who have never truly surrendered their life to Jesus. और वो लोग जो वाकई यीशु को अपना जीवन देना चाहते हैं वो जरूर। Tonight, you know if you have sin in your life. और अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, You know if you need to surrender to Jesus. आप जानते हैं कि आपने अपने आप को उंडेलना है उसके हुजूर। God's Spirit is touching your heart right now. और आज रात खुदा का रूह आपको छू रहा है। This is your moment. आपके ये लम्हे हैं, Don't miss this moment. इसको मिस न कीजिए। Don't reject Jesus. यीशु को रिजेक्ट न करें You may never get another और opportunity. आपको शायद दोबारा मौका न मिले। With tonight, I want to give you that opportunity. मैं आपको ये मौका देने वाला हूँ। I'm going to count to 3 in just a moment. मैं 3 गिनने वाला हूँ। And when I count to 3, जब मैं 3 गिनूं, if you have never given your life to Jesus अगर before, आपने अपनी जिंदगी अपना दिल यीशु को and नहीं you दिया say, Chris, I want my sins forgiven. और अगर आप अपना दिल यीशु को देना चाहें और I हाँ want- भाई क्रिस I want to surrender my life to Jesus. और मैं अपनी जिंदगी यीशु के हजूर उंडेलना I चाहता हूँ want Jesus to forgive me of my कि sins. यीशु मुझे मेरे गुनाहों की माफी दे। When I count to 3, मैं 3 गिनूंगा। if you've never done that before, अगर आपने पहले कभी ऐसा but नहीं you want to do it tonight, लेकिन आज रात अपना दिल देना when चाहते I हैं count to 3, I want you to stand so that I can pray for you. और मैं 3 गिनूंगा, फिर आपने अपने कदमों पर खड़े होना है। 1, 1 2, 2 3, stand to your feet. 3 Hallelujah. हालेलुया। Only those who have never received Jesus सिर्फ वो जो before. अपना दिल यीशु को देना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. यीशु तेरा Thank शुक्र, you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो। Shere ba 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 ka ओ ta रबा ra बा ra बा ra बा ra रखा, ra. अपने दोनों हाथ उठा लें आसमान। Hallelujah. The Bible says that if we will confess with our mouth that बाइबल में Jesus is लिखा Lord, है कि अगर हम अपनी जुबान से मुंह से इकरार करें कि यीशु if खुदावंद we है will believe in our heart that He has risen from the dead, और हम ये इकरार करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, then we will be saved. तो फिर हम निजात पाएंगे। If you tonight will confess with your mouth और अगर आज रात अपनी जुबान से आप इकरार that you करते हैं believe in Jesus, और यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं if you will believe in your heart that He has risen from the dead, और आपका ये ईमान हो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, then you will be saved of your sins. तो फिर आप अपने गुनाहों से निजात पाएंगे। So I'm going to lead you in a prayer. और फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा And when you pray this prayer, और जब आप ये दुआ करें you're going to ask Jesus to save you tonight. और आप उसे कहें यीशु आज रात मुझे बचा, And when you pray this prayer, और जब आप ये दुआ करें the Injil tells us और इंजील बताती है that you will be saved तो फिर आप tonight. निजात पा जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। So I want you to pray this prayer out loud. मैं चाहूंगा ये दुआ बुलंद आवाज से करें। And I don't want you to whisper this prayer. मैं नहीं चाहता हूं कि आप हल्की सी आवाज में दुआ करें बल्कि बुलंद आवाज से। I want you to pray so that all of heaven hears you pray this और मेरी prayer. ये दरखास्त होगी कि आप इस तौर पर दुआ करें कि आसमान तक सुनी And I जाए। want you to repeat this prayer after Pastor Khalid. और मैं चाहूंगा कि पास्टर खालिद के पीछे पीछे ये दुआ आप पढ़े। So lift your hands to heaven दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए and let's pray this prayer together. और मिलकर दुआ करें। Say this, say, Father in heaven, कहें आसमानी बाप,
I come to you in the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं तेरे पास आता हूं. I repent of my sin. मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं. And I turn to you, Lord Jesus. और खुदावंद यीशु मैं तेरी तरफ फिरती हूं. Save me from my sin. मुझे मेरे गुनाहों से बचा. Forgive me. मुझे मुआफ फरमा दे. I believe you died for my sin. मैं ईमान रखती हूं कि तू मेरे गुनाहों के लिए मुआ. And I believe you rose from the dead. और मैं ईमान रखती हूं कि तू मुर्दों में से जी उठा. Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपने रूह कुद्स से भर दे. And make me a child of God. और मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बना ले. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से ये दुआ करती हूं. Amen. आमीन. Amen. आमीन. Come on, shout amen. आइए मिलकर कहें आमीन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. My friends, I want to congratulate you. मेरे बहनों भाइयों, आप सबको बहुत ज्यादा मुबारक हो. If you just prayed that prayer, अगर अभी आपने ये दुआ की है, not according to Pastor Chris, नाम के पास्टर क्रिस के कहने not पर, according to anyone else, but according to the Injil, ना किसी और के मुताबिक बल्कि इंजील के मुताबिक अगर according to आपने the दुआ की Bible, है, according to the gospel. अगर आपने खुशखबरी के मुताबिक खुदा के कलाम If के you मुताबिक दुआ की prayed that है, prayer tonight, अगर आज रात आपने ये दुआ इस तरह your की है, sin is तो forgiven. याद रखें कि आपके गुनाह मुआफ हो चुके हैं. Hallelujah. हालेलुया. Come on, shout hallelujah. आइए बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. My friends, this is the greatest moment of your life. मेरे बहनों भाइयों, आपकी जिंदगी में ये बड़े ही खुशनुमा लम्हात हैं, Today your sins are washed क्योंकि away. आपके गुनाह धुल चुके हैं. God doesn't see a sinful man or a sinful woman. क्योंकि खुदा आपको फिर गुनाह आलूदा फितरत में कभी नहीं देखेगा. He sees a son, he sees a daughter. अब तो वो आपको बतौर बेटे और बेटियां ही He देखेगा, loves you very much. क्योंकि वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता And है. one day we will all be standing around the throne of God. और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब खुदा के तख्त के सामने खड़े होंगे And we will be thanking God for the forgiveness that He has given us. और उसकी उस मुआफी के लिए हम उसके हजूर शुक्रगुजारी कर रहे होंगे जो उसने हमें दी है. And we will worship Him forevermore. और हम हमेशा के लिए उसकी मिदहत करेंगे, उसकी Hallelujah. तमजीद करेंगे. हालेलुया. Now I want to encourage you in a couple of things. अब मैं कुछ बातों में आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ. Number one, नंबर एक, it's very important you start reading the Bible. सबसे पहली और अहम बात यह है कि आप किताबे मुकद्दस को पढ़ना शुरू You करें. need to get the Bible into your heart, into your mind, into your spirit. और जरूरी है कि कलाम खुदा को आप अपने दिल में, अपने जहन में और अपनी रूह में उतार Because लें. the Bible is the foundation of our faith. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारे ईमान की बुनियाद I है. want you to pull out your cell phone. मैं आपको ये ताकीद करूंगा कि अपना फोन निकालें. If you have a cell phone, I want you to pull it out आप right now. सबके पास मोबाइल है, अपना मोबाइल बाहर निकालिए And I want you to take a picture of the screen. और इस स्क्रीन की तस्वीर खींच लें. If you have a QR code reader, you can scan the QR code. इसके ऊपर QR कोड है, आप उसको स्कैन कर सकते हैं या उसकी तस्वीर बना लें. If you don't, then just take a picture. अगर आप स्कैन नहीं कर सकते तो फिर इसकी And I तस्वीर want खींच you to लें. go to the website right there. और मैं चाहूंगा कि आप इस कोड के जरिए वेबसाइट में जाएं. newfollower.org. newfollower.org ये वेबसाइट है. When you go to that website, जब आप इस वेबसाइट में जाएंगे it is going to take you to the Bible, to the Gospel of John, तो आप यूहन्ना की इंजील तक पहुंचेंगे so that you can read the Injil for yourself. ताकि आप खुद से अपने मोबाइल पर इंजील पढ़ And I सकें. have really good news for you. और आपके लिए मेरे पास एक और खुशखबरी It's है in Urdu. कि ये इंजील उर्दू में है. Hallelujah. हालेलुया. Even there is a
button that you can push, इसके अंदर एक बटन है जिस पर को आप पुश करेंगे, दबाएंगे, so you can listen to the Injil with और your, आप ना सिर्फ इसको पढ़ सकेंगे बल्कि सुन भी it सकेंगे, will read the Bible to you क्योंकि वहां पर ऑडियो में भी आपके लिए बाइबल in मौजूद है, Urdu. उर्दू जुबान में। Hallelujah. हालेलुया। So I want to encourage you to begin to read the Bible. मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें। Start in the book of John. It's all about Jesus. यूहन्ना की इंजील से पढ़ना शुरू करें जहां यीशु मसीह के मुतालिक ठीक ठीक दरियाफ्त किया गया है। Number 2, दूसरी बात, you need to get involved in a good local church that teaches the Bible. मैं आपका हौसला बढ़ाऊंगा कि आप किसी मुकामी कलीसिया का हिस्सा बन And जाएं। there are many, many wonderful pastors here यहाँ पर tonight. बहुत जबरदस्त खुदाम मौजूद हैं। They want you to come to their churches. वो भी चाहते हैं कि आप उनके चर्चेज में They जाएं। want to teach you the Bible. वो आपको बाइबल मुकद्दस सिखाना चाहते And हैं। tonight on the way home on your bus, और आज रात जब आप अपने घरों की तरफ वापस लौटे, there will be a leader, a Christian leader on that bus. तो यकीनन हर एक बस में एक खादिम मौजूद होगा And they will tell you where the closest church is to your house. और वो पासबान आपकी रहनुमाई करेगा कि किस मुकामी कलीसिया में आप जा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now I want everyone else to stand. अब मैं चाहता हूं कि सब खड़े हो जाएं, We're going to pray for miracles. कोई बैठा ना रहे। आइए, Tonight Jesus is going to do miracles. आज रात खुदावंद यीशु मौजज़ा करेगा। Hallelujah. हालेलुया। You know the Bible tells us Jesus did mighty, mighty miracles. बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है कि यीशु ने अजीम मौजज़े किए। Everywhere Jesus went, he went healing the sick. यीशु मसीह जहां भी जाते वहां बीमारों को शिफा देते हैं। And then the Bible tells us Jesus commissioned his followers to do miracles और फिर also. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यहाँ तक कि यीशु ने अपने शागिर्दों को भी हुक्म दिया कि वो मौजज़े So करें। when I was in Bible college, I started studying the Bible. और जब मैं बाइबल कॉलेज में था और मैंने वहां पर तालीम हासिल करना शुरू की, And I said, Jesus, I said, Lord, your word says that I can do miracles. और मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तेरा ही कलाम फरमाता है कि मैं मौजज़े कर सकता हूँ। And then if I pray for the sick, I can see the miracle. तो अगर मैं किसी बीमार के लिए दुआ करूँ तो मैं मौजज़ा देख सकता हूँ। So I started praying and praying and praying for the sick. तो फिर मैंने बीमारों के लिए दुआएं करना शुरू कर दी। One by one, little by little, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे बढ़ता I रहा started seeing miracle after miracle और after फिर miracle. यक के बाद दीगरे मैंने मौजज़े देखे। And today in all of my festivals, और आज मेरे जितने भी फेस्टिवल्स होते we हैं see many, many हम वहाँ miracles. बहुत सारे मौजज़ा देखते हैं। Why? क्यों? Not because I am the miracle worker, इसलिए नहीं कि मैं मौजज़े करता हूँ, but because Jesus is the इसलिए कि miracle यीशु worker. मौजज़े करता है। Hallelujah. हालेलुया। So tonight I'm going to pray to Jesus. आज रात मैं यीशु से ही दुआ And करूंगा he's going to do miracles. जो आपके लिए मौजज़ा करेगा। Many years ago, बहुत साल पहले की बात है, there was an old man who came to one of my meetings. एक बुजुर्ग आदमी मेरी एक इबादत में आया। He came with a walker and he was dragging his leg. वो वॉकर के साथ चल रहा था और अपनी टांग को इस तरह से खींच रहा था। He was an old man. वो एक बुजुर्ग आदमी He था। had a stroke and it caused his right side of his body to be partially paralyzed. फालिज का मरीज था और फालिज के बायस उसका एक हिस्सा रुक चुका था। He came to the meeting dragging his leg. वो मेरी मीटिंग में आया और अपनी टांग को खींच रहा And he था sat down in the very front of the meeting. और वो उस इबादत में बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। At the end of the meeting, I started praying for the sick. और जब इबादत के इख्तिताम पर मैंने बीमारों के लिए दुआ करना शुरू की, And I told that crowd the same thing I'm going to tell you tonight. और जब मैंने उस बड़े मजमे को वो बात कही जो आज मैं आपको बताने जा रहा I हूँ am going to do the praying, कि मैं वो दुआ करूंगा, but after I get done praying, लेकिन जब मैं दुआ कर चुकूं you have to check your body for the miracle. तो फिर आपको अपने आप को चेक करना है कि क्या खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर दिया You है। say, what do you mean, Pastor Chris? आप कहेंगे इसका क्या मतलब है पास्टर That क्रिस? means when we get done praying, इसका मतलब ये है कि जब हम दुआ कर चुकेंगे you have to put your faith to work. तो आपने ईमान रखना है इस बात पर कि खुदा ने मौजज़ा कर दिया है। You have to expect the miracle.
तो आपने मौजे के लिए तवक्को रखनी है। So that day I prayed over that crowd, और उस रात जब मैंने उस बड़े मजमे पर दुआ की, and that old man was sitting there in the front row. और वो बुजुर्ग आदमी जो पहली ही रो में मौजूद And था, when I got done praying, और जब मैं दुआ कर चुका, I said to that crowd, तो फिर मैंने उस बड़े हुजूम से now कहा, activate your faith. अब अपने ईमान को मुतहर्रक करें Check your body and look for the और miracle. अपने आप को चेक करना शुरू करें और अपने मौजे के लिए गवाही दें। Here's what that old man did. और फिर वो उस बूढ़े आदमी ने इस तरह से किया, He stood up. वो खड़ा हुआ, He pushed his walker उसने off अपनी to the वॉकर side. को, उसने अपनी वॉकर को एक तरफ कर दिया, And he tried to walk without the walker. और उसने वॉकर के बगैर चलने की कोशिश की। At first he was still dragging that leg. और जब वो अपनी टांग को इस तरह से खींच रहा But the था, more that he began to walk, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने चलना शुरू the कर दिया। power of God started touching खुदा की him. कुव्वत ने उसको छूना शुरू And the किया, next thing you know, और फिर अगली बात पता he क्या is हुआ? running भागने around, लगा। completely खुदा ने healed. उसे मुकम्मल तौर पर In शिफा the दे name of दी, Jesus. यीशु मसीह के नाम। Hallelujah. हालेलुया। So you have to activate your faith. आपको भी अपने ईमान को Maybe you मुतहर्रिक came करना है। with somebody with blind eyes. अगर कोई नाबीना यहाँ They मौजूद हो, can't see. वो ना देख सकता When हो, we get done praying, जब हम दुआ करेंगे you look at them in the eyes. तो आपने दूसरों की तरफ देखना Can है। you see me? Can you see me? Can you see me? तो आपने देखना है दूसरों की तरफ कि आप देख सकते हैं। Maybe you came with pain in your back. हो सकता है आपकी कमर में दर्द हो, And whenever you bend over, you have a lot of pain और in your जब भी back. आप झुकते हैं बहुत दर्द होती है। When we get done praying, you have to check your back. जब मैं आपके लिए दुआ कर चुकूंगा तो आप अपने आप को चेक करिएगा। Bend over. आप नीचे झुके, ऊपर उठे, Look for the miracle. और अपने मौजे की, Don't look for the pain, look for the miracle. आप उस दर्द को ना ढूंढे बल्कि उस मौजे को ढूंढे जो खुदा करेगा। Whatever you need a miracle for tonight. जिस भी बात के लिए आपको मौजा दरकार When I है, get done praying, जब मैं दुआ कर चुकूंगा you have to check your body for the miracle. तो आपको अपने बदन को चेक करना होगा उस मौजे Now के this लिए। is the next most important part. अब अगला हिस्सा जो है वो भी बड़ा अहम है। Listen carefully. सुने जरा When खबरदार we get होके। done praying and you check your body, जब हम दुआ कर चुकेंगे आप अपने बदनों को चेक करेंगे, and when you notice, wow, I'm healed, और जब आप देखेंगे ओ वाह खुदा ने मौजा कर दिया है, then you must come and tell the pastors by the stage. तो फिर आपने इस तरफ तशरीफ लाना है। यहाँ पासवान खड़े होंगे, उनको बताना है आप। We are going to have some pastors here on the left side of the stage. इस तरफ खुदा के कुछ खादिम खड़े हो जाएंगे और आपने उनको आके बताना है। You have to come tell the pastor how Jesus has healed आपने you. आकर उन खुदाम को बताना है कि किस तरह खुदा ने आपको This is छुआ। very important ये बड़ी खास बात है, because you have to give God the glory. क्योंकि आपको खुदा को जलाल देना, And we want to hear how God has healed you so we can give him the glory. और हम भी सुनना चाहते हैं कि किस तरह खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया ताकि हम भी खुदा को जलाल दें। Can you do that for me tonight? क्या आप ऐसा करेंगे आज रात? Hallelujah. हालेलुया। So here's what I want you to do. अब मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें If you need a miracle, कि अगर आपको मौजे की जरूरत I है, want you to take your one hand and I want you to put one hand wherever the miracle is needed. If you have pain in your back, put it on your back. ऐसा करिए कि एक हाथ आसमान की तरफ उठाएं और दूसरा हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रख लें। Put one hand on the body part that needs a miracle. जिस्म के जिस भी हिस्से में मौजा दरकार है वहां दूसरा हाथ Then I रखिए want you to raise the other hand to heaven. और एक हाथ आसमान की तरफ उठा लें। If you have many problems in your body, अगर आपके जिस्म में बहुत सारे just मसाइल put हैं one hand on your head and lift the other hand to heaven. तो एक हाथ आसमान की तरफ उठाए और दूसरा अपने सर पे रख लें। And let's pray for your miracle right now. और मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि खुदा आप मौजे को जारी करे। Father, we come to you tonight. बाप आज रात हम यीशु के नाम से तेरे In पास the आते mighty हैं, name of Jesus. यीशु मसीह के अलकादिर नाम I में। take authority over all sickness. मैं हर तरह की बीमारी के इख्तियार को कैंसिल करता I हूँ take authority over every disease. और हर तरह की बीमारी चली I जाए take authority over every virus. और हर तरह का वायरस चला जाए I take authority over every broken part of your body. और जिस्म का जो भी हिस्सा जिस तरह से भी मुतासिर है I यीशु नाम से command बाहर you
you to be healed in the name of यीशु Jesus. मसीह के नाम से बदन शिफा पाए, Be healed right now. शिफा पाए यीशु के नाम Every से। pain go. हर तरह की दर्द चली जाए, Every virus go. हर तरह का वायरस चला जाए, Every disease go. हर तरह की बीमारी चली जाए, Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से शिफा पाओ। Every problem हर तरह का मसला go right now. अभी और इसी वक्त चला जाए। Be healed from the top of your head to the soles of your feet. सर से लेके पांव के तलवों तक सेहत आ जाए, Every problem goes. हर तरह का मसला जाता रहे। Command your brain to be healed. जहन यीशु के नाम से Take शिफा पाए। authority over every demonic spirit in this place. और इस जगह पर जितना इब्लीस का कब्जा है यीशु नाम से Right चला जाए। now in the name of Jesus. यीशु नाम से चला जाए, Get out. चला जाए यीशु Be के नाम। free right now. रिहाई Command your mind to be free. और जहन आजाद हो जाए, Command your eyes to be healed. आंखें आजाद हो जाए, Command your ears to be healed. कान बहाल हो जाए, Command your mute tongues be healed. बंद जुबानें यीशु के नाम से खुल I जाए। command every issue in your head to be healed right now. सर से लेके पांव के तलवों तक जितने भी मसाइल हैं यीशु नाम से जाए। Command your spine to be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से रीढ़ की हड्डी शिफा पाए, Every organ in your body be healed right जिस्म now. के तमाम आजाद शिफा पाए यीशु के नाम Every से। virus in your body be healed. जिस्म के अंदर जिस भी तरह का वायरस है चला जाए, Every disease be healed. हर तरह की बीमारी चली I जाए, command tumors to vanish right now in और the हर name of तरह की Jesus. रसौलियां चली जाए यीशु के I नाम से। command cancer to go. कैंसर चला जाए यीशु के Get नाम से। out. चला जाए, Be healed in the name of Jesus. शिफा है यीशु के नाम I से। command every bone in your body, और आपके जिस्म में हम मौजूद हर every हड्डी, muscle in your body, आपके जिस्म का हर एक be पत्ता healed right now. यीशु के नाम से शिफा पाए। Command crippled people to get up and walk. अपाहज यीशु के नाम से बहाल हो जाए और चलने लगे। All paralysis goes right हर now. तरह का फौलत चला जाए यीशु Be के नाम healed से। in the name of Jesus. यीशु के नाम से शिफा पाए। Walk right now in the name चलना of शुरू कर दे Jesus. यीशु मसीह के नाम Your से। legs be healed. टांगे मजबूत हो जाए यीशु के नाम Arms से। be healed. ओ अज़ा मजबूत हो जाए Feet यीशु be के नाम healed. से। यीशु के नाम से Every part of your body आपके जिस्म का हर एक हिस्सा be healed right now यीशु के नाम से सेहतयाब हो in जाए, the name of Jesus. यीशु के नाम में। Now, if you believe that prayer, अगर आप इस दुआ पर ईमान रखते हैं I want you to shout तो मैं hallelujah. कहूंगा आइए मिलकर के हालेलुया, Amen. आमीन, Amen. कहिए आमीन। Now, check your body. अब अपने आप को चेक करना शुरू Look कर for the miracle. देखिए खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजूद कर दिया है। Check, 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 check. चेक करना शुरू करें अपने आप को। शाबाश, जल्दी जल्दी। Hallelujah. हालेलुया। If you came with somebody who is sick, check your sick अगर hand. आप किसी बीमार को अपने साथ लेकर आए थे तो मैंने दुआ की है, आप उसको चेक करें। Look for the miracle. खुदा ने मौजूद कर दिया है। If you just saw that God has given you a miracle, अगर आप देखते हैं कि खुदा ने मौजूद कर दिया है I want you to wave your hand at me. तो मैं चाहूंगा अपना हाथ हिलाकर मुझे बताइए। अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजूद किया A है, lot of hands. बहुत सारे हाथ उठे हैं। Now, if Jesus has given you a miracle, अगर यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में मौजूद किया है, if you have the evidence of the miracle, अगर आपके पास इस बात की शहादत मौजूद है, गवाही है कि आपकी जिंदगी में मौजूद हुआ है, quickly come over here. तो जल्दी Quickly. से इस तरफ तशरीफ ले Come आए। tell the pastors. आइए पासवानों को We बताइए। have pastors on the left side of the stage. हमारे पास इस तरफ पासवान मौजूद है। You have to give God the glory tonight. हमें आज रात खुदावन को जलाल देना है। Quickly come and tell the pastors how God has healed you जल्दी tonight. से इधर आके पासवानों को बताएं खुदा ने किस तरह आपकी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। And then we will pray again. और फिर हम दुआ आपके लिए और करेंगे। Hallelujah. हालेलुया।
Come, please come quickly. जल्दी से आ जाए, जल्दी से। If you still need a miracle, you haven't not yet gotten your miracle, अगर आपको अभी भी मौजज़े की जरूरत है, आप महसूस करते हैं कि अभी मौजज़ा नहीं हुआ, then raise both hands to heaven. तो अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाइए। We'll pray one more time. हम आपके लिए एक दफा और दुआ करेंगे। Father, I thank you for each and every person here. बाप यीशु के नाम से मैं हर एक बहन भाई के लिए Who still शुक्रगुजारी needs करता to हूँ। see their miracle. इन्हें मौजज़े की जरूरत है। Lord, I take authority right now खुदावंद यीशु के नाम से मैं हर तरह के इख्तियार को हुक्म देता हूँ। over every issue in their body. इनके बदनों में जो भी मसाइल I है, command it to go right now. मैं हुक्म देता हूँ, चला जाए यीशु। Be healed in the name of Jesus. यीशु के नाम से शिफा पाए, Now, अभी be healed शिफा पाए in Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Now check your body. अब Check, चेक करें अपने आप check, को, check, 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 check. चेक करें अपने आप को। And when you see that Jesus has healed you, और अगर आप देखते हैं कि खुदावंद ने आपको शिफा दे दी है, quickly come to the left side तो of the जल्दी stage. से इस तरफ आ जाइए। Come tell the pastors आइए पासवानों को बताइए how Jesus has healed you tonight. कि खुदावंद ने आपको शिफा दे दी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, when I prayed for that paralyzed man, आपको पता है जब मैंने उस मफलूज शख्स के लिए दुआ की, he started walking around that day. उस दिन उसने चलना शुरू कर दिया। But the pastor called me the next day. लेकिन पासवान ने मुझे अगले दिन फोन किया। He said, Pastor Chris, you'll never believe what happened. उसने कहा, पास्टर क्रिस, आप यकीन नहीं कर सकते क्या हुआ। The old man, the old crippled man who got healed, वो बुजुर्ग आदमी जिसने शिफा पाई थी, when he woke up the next day, जब अगले दिन वो उठा, he noticed his deaf ears were completely तो फिर healed. उसने गौर किया कि उसके कान जो बहरे थे अब सुनने लगे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. So, listen, my friend, if some of you will get a miracle tonight, मेरे बहनों भाइयों गौर से सुने, अगर आपकी जिंदगी में खुदा ने मौजज़ा किया है, some of you will notice on the way home tonight that you get your आप में से miracle. बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको घर जाते जाते ये तजुर्बा हो जाएगा कि Some of खुदा you ने may शिफा दी wake है। up tomorrow morning and और notice you शायद got कुछ your लोग miracle. कल गवाही दे कि खुदा ने मौजज़ा किया है। Hallelujah. हालेलुया। Who wants to hear some miracle testimony? कौन कौन गवाही सुनना चाहता है? Hallelujah. Let's hear what's happening. आइए सुने इस बहन की जिंदगी में क्या हुआ। Sister, what was the problem you came with tonight? जी बहन, क्या हुआ था आपको? गिल्टी थी, मेरी थायराइड थी, अब नहीं, कुछ नहीं। उनके माइक में बताएं आप। यहाँ मेरी गिल्टी थी, डॉक्टर कहते हैं बहुत बड़ा थायराइड है, बट नहीं है, कुछ नहीं है। Okay, she had a tumor A tumor. in her throat. How big was the tumor? Can कितना she बड़ा show? था ये? काफी मैं गिल्टी महसूस होती थी, अब कुछ नहीं है। Like she could feel it. You can feel it in the inside. How long had it been there? कितनी देर से था? पता नहीं, मैंने अभी चेक करवाया था, वो कहते काफी पुराना है, पर कुछ नहीं For a है। long time. Oh, and what happened tonight when और you आज prayed? रात क्या हुआ? शिफा पाई, कुछ नहीं है मेरे अंदर। She's healed. You don't have any more tumor. अब नहीं है ना? नहीं, कुछ Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Do you know who healed you किसने tonight? आपको शिफा दी है? यीशु मसीह ने। Jesus Christ. Jesus Christ. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. Come on, let's put our hands आइए together. for जोरदार Jesus. ताली यीशु के जलाल के लिए। Hallelujah. Let's hear another miracle testimony. आइए एक और गवाही सुनते, उधर हो जाएं। Come see, come here. What was the problem, जी sister? बहन, क्या मसला था? ब्रेन का प्रॉब्लम था, ओके मोरों का था, ओके और सिस्टर की डेथ होने के बाद यानी कि याददाश्त हो गई थी अभी। ओके और अभी खुदावंद ने हील किया मुझे। ओके मैं प्रेज द लॉर्ड, और खुदावंद की तारीफ हो, Okay. और इन सब खादमों की शुक्रगुजारी Okay. करती हूँ। So she had brain problem, like memory loss and spinal problem, and she said tonight when you prayed, I'm feeling good. So her brain feels good. अब ठीक है? Yes, yes. And your back also feels good? और कमर की दर्द अब चली गई है? There is no more pain. No more pain? अब तो दर्द नहीं है? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! यीशु तेरा शुक्र है। Hallelujah! God bless you, sister. खुदा आपको बरकत दे God बहन। bless you. Let's hear another testimony. आइए एक और गवाही सुनते Come हैं। here, sister. जी बहन जी, वहाँ जाए। Come here. What was the problem you came क्या with? मसला था आपको? 4 महीने में बाजू में दर्द था। ओके अब शुक्र है खुदावन का, ठीक हो, पर Wow, होता था। she had pain in her shoulder for 4 months, but after the prayer, she is healed. You don't have any more pain in अब your तो दर्द shoulder? नहीं है नहीं कंधे में? Come on, wave it around. वाह, No pain? अब तो नहीं है दर्द? नहीं, No more pain. Hallelujah! आइए जोरदार ताली यीशु के जलाल के Hallelujah! लिए। Thank you. God bless शुक्रिया you. बहन जी, आप जा सकते हैं। Isn't this wonderful?
Isn't this wonderful? क्या ये जबरदस्त बात नहीं है कि खुदावन काम कर रहे हैं? Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं। What was the problem? जी भाई जी, क्या मसला था आपको? उनको बताइए। इस पे बेटी के ना मैदे में इन्फेक्शन था। Okay. और जिसकी वजह से बहुत दिन रात शदीद दर्द रहता था। Okay. लेकिन अब खुदावंद का शुक्र है, जब खुदा के खादिम ने दुआ की है Okay. तो ये बेटी का पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। Okay, so she had a pain in her stomach for many, कब से थी ये? तकरीबन 2-3 महीने से था। For 3 months. For 3 months. Yes. And what happened tonight when we और prayed? आज रात क्या हुआ जब खुदा के खादिम ने दुआ की? खुदा के खादिम ने दुआ की है तो ये बेटी कह रही कि बिल्कुल ठीक हूँ। अब There is no more pain in her stomach You anymore. don't have any more pain in your stomach? No. Wow, hallelujah. Come on, that's amazing. आइए जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए। Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Okay, ये क्या है? Okay. ये बेटी अपने ना छोटा सा गल्ला घर में रखा था। पीएमआई टीवी के लिए ये उस गले में हदिया जमा करती रही है और इसने कहा कि मैंने पीएमआई टीवी को देना है। She was collecting this offering for PMI TV because she watches PMI TV regularly. God bless you. उनको दे पादरी God साहब। bless you. God bless. Come on, let's put our hands together for Jesus. Hallelujah. Come, sister. जी बहन जी, हाँ। What was the problem? उनको बताएं क्या मसला था आपको? मुझे बहुत ज्यादा ना दबाव था, अजीब सा समझ ही नहीं थी आती, लेकिन अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ। Okay, she was feeling demonic pressure. Oh, wow. Over And what her happened body. when we prayed? तो क्या जब उन्होंने दुआ की तो फिर क्या हुआ? हाँ जी, अब मैं अच्छा फील कर रही She feels good You now. feel free now? अब आप आजाद हो गई हैं? हूँ। यस Yes. You have peace now? अब इत्मीनान है आपके दिल में? जी जी। Yes. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. खुदा आपको बरकत। God bless you. Thank you, Jesus. Come, brother. आए भाई जी। What was the problem you had? क्या मसला था आपको? मेरे बचपन से ना पट्टों का खिंचाव था, जिसकी वजह से मेरी आईज पेन करती थी, कभी समहाउ ब्लिंक भी करती थी। अभी जब हम प्रेयर में बैठे थे तो मेरे बहुत ज्यादा पेन थी, लेकिन जब आपने प्रेयर की, आई एम टोटली हील। Okay, he said from his childhood he had like problem in his muscles, so because of that he even could not see properly. Wow. And could not blink his eyes sometimes. And But now when you get done praying, he's healed. You don't have any more problems in your अब तो body. नहीं है कोई मसला जिस्म में? हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. आप Come जा on, let's सकते put our hands together for आइए जोरदार Jesus. ताली यीशु के जलाल के लिए। बहन जी, Hallelujah. आइए। Come, sister. Come वहाँ here. खड़ी हूँ। What was the problem? क्या मसला, उनको बताएं क्या मसला था आपको? अब मेरे पट्टों को बहुत पेन थी जब मैं आई थी, ओके, तो अब ठीक हूँ। कब से थी ये? ये तकरीबन बहुत देर से थी। She had a muscular problem for many years, but now when you get done praying, she's healed. Where was the problem at in her muscles? क्या आपके बाजू ऊपर नहीं जाते थे या किस तरह से था? ये ऐसे नहीं होते। Okay, she could not lift up her Couldn't lift your arms. Yeah. But tonight you can lift your arms. आज रात आप हाथ उठा सकती हैं, जरा उठाए हाथों को। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. जा God सकते bless हैं। you. शुक्रिया। God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Okay. I think we have more testimonies, but I think we have to end the meeting, huh? जी, yes. Okay. Praise the Okay. Lord. आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद Hallelujah. करेंगे।